right? So it's very important to understand that we have to make changes that are permanent. तो इसके लिए मैं एक थ्योरी आपको समझाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ. इस पे मेरा एक स्क्रीन दिख रहा होगा आपको. अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं. तो पर लिखा गेट दैट इन योर. इसका मतलब क्या होता है? हम जब भी तय करते हैं हमारी जिंदगी में, हम पर्टिकुलर कोई भी चीज हमें अचीव करनी है, तो वहां पर क्या होता है, हम अपने ब्रेन को डायरेक्शन ढंग से नहीं देते. ज्यादातर लोगों के केसेस में ये होता है कि हम अपने ब्रेन को डायरेक्शन नहीं देते. हम देखिए हमें ये काम करना है, लेकिन हम हमारे को नहीं पता कि उस काम को कैसे करते हैं. और जब हमारे माइंड को पता है कि उस काम को कैसे करते हैं, तो वो इज नॉट. किसी भी प्रॉब्लम आ रही है? Anybody else? Clear. Okay. Break. चलो पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ओके. अब कैसी आ रही है आवाज? अब कैसे आ रही है आवाज? लेट मी नो. Now it's okay. ओके. ओके. चलो फाइन. मैं वो शेयर नहीं करूंगा बिकॉज उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर. नेटवर्क इश्यूज हो रही है. तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. इसको आप समझने की कोशिश करना. जब हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, जब हम खुद को डायरेक्शन नहीं देते, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो मन है वो पास्ट डेटा, जो हमारे पास्ट हमने जो कुछ भी किया है उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना शुरू कर देता है. तो उस केस पे, उस सिचुएशन में हम क्या करें? उस सिचुएशन में क्या करना होगा? हमें हर चीज को जिंदगी में क्वांटिफाई करना होगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हेन वी क्वांटिफाई समथिंग, व्हेन वी से कि मुझे इतने वर्कआउट करने हैं अगले एक महीने के अंदर, तो हमारे ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलेगा. मुझे इतनी बार ये काम करना है, ब्रेन को डायरेक्शन मिल गया. मुझे इतने घंटे मेडिटेशन करना है, ब्रेन को एक डायरेक्शन मिल गया. मुझे मेडिटेशन करना है, डायरेक्शन नहीं मिला. मुझे वॉकिंग करना है, डायरेक्शन नहीं मिला. मुझे 5 लाख स्टेप्स कंप्लीट करने हैं अगले 50 दिन में, ब्रेन को डायरेक्शन मिल गया. जब भी आप गोल सेट करते हैं तो वो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल में होना चाहिए. आपके लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आपके लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि वो आपके कंट्रोल में है. अगर वो आपके कंट्रोल में है, वो चीज, 50,000 स्टेप्स चलना आपके कंट्रोल में है, 5 किलो वेट कम करना आपके कंट्रोल में नहीं है. आपका वेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या वहीं पे अटके भी रह सकता है. वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में क्या है? कितने कदम आपको चलना है, वो आपके कंट्रोल में है. कितनी बार 32 चबाना है, वो आपके कंट्रोल में है. एक दिन में कितनी देर कसरत करनी है, वो आपके कंट्रोल में है. कितने बजे उठना है, ये आपके कंट्रोल में है. तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी काम करना होगा, आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है. और जब आपने फाइनलाइज कर लिया कि दिस इज इन माई कंट्रोल, नाउ आई एम गोइंग टू टेक चार्ज. जो भी मेरे कंट्रोल में है, आई एम नॉट विजिबल बिकॉज मैंने अपना वीडियो बंद किया हुआ है. यहाँ पर अंधेरा है तो मैंने बंद किया हुआ है. तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपके कंट्रोल में क्या है. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल. जब भी आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं,
देन जो भी आपके कंट्रोल में है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सेल्स प्रोफेशनल और आपको सेल्स टारगेट दिया जाता है, तो वहां पर यू हैव टू कन्वर्ट दैट गोल इनटू नंबर्स। यू हैव टू से कि मुझे एक दिन में 100 कॉल्स करने हैं, और यू कैन से मे बी मुझे एक दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है। मैं आपको अपना एक सिस्टम दिखाता हूँ। जैसे एक एलिफेंट है, ठीक है, एक एलिफेंट है, उसका नाम है सेन कमलम, विच मीन्स लोटस। तो उसका जो डाइट है, उसकी जो लाइफस्टाइल है, एक डॉक्टर ने कहा कि उस एलिफेंट को 80 साल तक जीने के लिए, खुशी खुशी 80 साल तक जीने के लिए क्या करना होगा? उसको बहुत सिंपल सी चीज करनी होगी। सबसे पहले उसको 5 kgs ऑफ राइस इन द मॉर्निंग, 5 kgs ऑफ राइस इन द इवनिंग, ये उसको खाना होगा। उस राइस में भी एक बना हुआ है कि इस तरीके से खाना होगा। देन उसको एक दिन में 250 kgs ऑफ ग्रास उसको खाना पड़ेगा। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी उस एलिफेंट के बॉडी को चाहिए वो उस 250 किलोग्राम्स में आ गया। देन उसके बाद जो दूसरी चीज है, दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पानी। वो एलिफेंट को एक दिन में 80 लीटर पानी पीना होगा। 80 लीटर इज टू ह्यूज, राइट? 80 लीटर पानी पीना होगा। फिर उसके बाद हर 3 महीने में एक बार इंटेस्टिनल वॉर्म्स जो होते हैं उसके लिए उसको मेडिसिन लेने पड़ेंगे एक बार, और साल में एक बार उसको वैक्सीन लगाना पड़ेगा एंथ्राक्स का। फिर उसको एक दिन में सुबह 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा वॉकिंग के लिए, और शाम को 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा वॉकिंग के लिए। ये एक सिस्टम है 80 साल तक उसको फिट रहने के लिए। अब हर दिन उसका क्या गोल है, जो उस एलिफेंट को जो संभालता है उसका क्या गोल है, उसके दिमाग में कैलकुलेशन है, 5 किलो सुबह देना है, 5 किलो शाम को देना है, एंड दिस इज अ रिपीटेबल प्रोसेस, राइट? एक फिट बॉडी के लिए, एक बॉडी जो एक्सट्रीमली फिट है, मतलब इतनी फिट है कि पूछो मत, वो फिटनेस कहां से आती है? उसके दिनचर्या से। और दिनचर्या इज बोरिंग, इट्स रिपीटेबल। एक ही चीज को बार 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 रिपीट करना इज वेरी बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग है, मेरे से नहीं होता। लेकिन एक फिट बॉडी के लिए वो करना पड़ेगा। हमारा जो मन है वो हमेशा एक्सपीरियंसेस के पीछे भागता है, और एक्सपीरियंसेस में मजा होता है, राइट? लेकिन एक प्रोसेस जो रिपीटेबल है, बार बार करना होता है, उसमें मजा नहीं है, तो हमारा मन उससे दूर भागता है। अगर आपको सही में फिट रहना है पूरी जिंदगी, अगर आपको सही में एक्टिव रहना है, अगर आपको सही में फाइनेंशियली ग्रो करना है, अगर आपको करियर वाइज ग्रो करना है, आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, कुछ भी करना है, हर चीज को रिपीट करना पड़ेगा। एक ही चीज को बार बार करने से ही मास्टरी आती है। अब रिपीटेशन के प्रोसेस में बंदा पक जाता है, वो बोलता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत बोरिंग है, ये काम हर दिन 32 बार चबाना, इज सो बोरिंग। लेकिन कुछ दिन बाद उसको रिजल्ट्स दिखते हैं। फिर उस रिजल्ट्स को देखने के बाद उसको मजा आता है बहुत ज्यादा, फिर वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। फिर एक ऐसा पॉइंट हिट करता है जहां पर उसका मन करना बंद हो जाता है, यार तो मैं फिट हो गया यार, अब 32 बार करने का क्या फायदा? मैं फिट हो गया, मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करता हूँ हर दिन, तो 32 बार करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। तो दिमाग बोलेगा वहां पर, लेकिन उस पर टिके रहना पड़ता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इवन इफ एवरीथिंग इज बोरिंग। मतलब इतना बोरिंग है कि बंदा बोलेगा मैं पक गया, मुझसे नहीं हो रहा है काम, लेकिन करना है, करना है, हर दिन करना है, एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 100 साल करते रहना है। जैसे मैंने वो एलिफेंट का एग्जाम्पल आपको बताया, उसको पूरी जिंदगी वही खानी है, उसको पूरी जिंदगी वही पानी पीना है, उतना ही पानी पीना है। उसकी जिंदगी देखो कितनी बोरिंग है, लेकिन वो एलिफेंट बहुत ज्यादा फिट है। आज उसकी एज 32 है, और अगर जाके आप उसको देखोगे तो आपको उसके ऊपर एक शाइनिंग दिखेगा, एक अलग ही नजर उसके अंदर आएगा, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन है अपने लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट योर हेयर टू बी इन अ गुड कंडीशन, राइट? तो आप बोलो कि ये मेरा गोल है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट अ हेयर विच इज हेल्दी, बहुत ज्यादा हेल्दी है। अब देखो कि अब मेरे लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है और लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कि भाई मैं हर दिन अपने बालों पे तेल लगाऊं, या मैं हफ्ते में 2 बार लगाऊं, या मैं ये जो आंवला है इसको ज्यादा से ज्यादा इनटेक करूं। जो भी है मेरे बॉडी टाइप, मेरे हेयर टाइप के लिए जो भी चीजें हैं उसको लिख लो, मेरे कंट्रोल में क्या है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपके बाल झड़ रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे कंट्रोल में क्या है जिससे मैं ये रोक सकती हूँ, उसको लिख लिया।
अब कहो, अब पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बार बार रिपीट करनी है जिससे मेरे बाल नेचुरली अच्छे दिखे, बस इतना ही तो करना है। और हर दिन आपने उसके लिए टाइम स्लॉट कर दिया कि इस टाइम पे मुझे करना ही करना है। उस समय मन बीच में आएगा, कभी मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी मन एक्सक्यूजेस देगा, बोलेगा काम है कल कर लेती हूँ, लेकिन रिपीटेशन इज लाइफ। अगर आप देखोगे जितने भी चीजें जो हमारी बॉडी को फिट रखती हैं, हमारे माइंड को फिट रखती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छी रखती हैं, दे आर बोरिंग, दे आर रिपीटेबल, बार 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 बार। यही तो एज है। इस दुनिया में सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो इस सिंपल फंडामेंटल को समझ लेता है कि यार सक्सेसफुल होना है तो एक चीज को बार बार रिपीट करो, रिपीट करते रहोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। आप बैठे हो, आज आप सोच रहे हो यार 5 साल के अंदर मुझे किस तरीके से दिखना है। अच्छा, आई वॉन्ट अ फिट बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो फ्लेक्सिबल है, एक ऐसी बॉडी जिसमें ताकत है, एक ऐसी बॉडी जिसमें चार्म है, जिसमें एनर्जी है। तो आपने क्या किया, आपने 5 चीजें लिख ली उसके लिए। आपने कहा कि मुझे 32 बार करना है, जो मैं पिछले 7 महीने से कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड, मुझे ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं मॉर्निंग में, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज, कुछ भी आपने लिख लिया। ये मेरी होगी अंदर से फिजिकल हेल्थ के लिए मुझे किस तरीके से खुद को मेंटेन करना है। अब दूसरी चीज ये आती है, यार मैं अंदर से फिट हूं, अब मुझे बाहर से भी फिट नजर आना है। मैं जिस तरीके से कपड़े पहनती हूँ, जिस तरीके से ये दुनिया मुझे देखती है, मुझे उस चीज को चेंज करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करनी है। क्योंकि जिस तरीके से आप हो, जिस तरीके से आप खुद को इस दुनिया को दिखाते हो, वैसे ही ये दुनिया आपको देखती है। अगर आप खुद को एज अ लूजर दिखाओगे तो दुनिया भी आपको लूजर की तरह ट्रीट करेगी। अगर आप खुद को लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन ट्रीट करते हो, तो इस दुनिया भी आपको ऐसे ट्रीट करेगी। आप जितना मर्जी बात कर लो, फिलोसफिकल बात कर लो, इफ यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ बेस्ट, दिस वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू रेस्पेक्ट यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली वेल। तो आपने इस चीज को समझ लिया कि मुझे बाहर से भी अच्छा नजर आना है, तो आपने देखा व्हाट इज द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड, किस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं, रिसर्च करो। अब ये देखो कि मैं अपने बॉडी को बाहर से किस तरीके से बढ़िया कर सकती हूँ, उसका क्या मेरा रूटीन है। व्हाट इज द मॉर्निंग रूटीन, व्हाट इज द नाइट रूटीन। वो लोग बोलते हैं कि मेरे घर पे इतने सारे काम है, इतने सारे सब कुछ है, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, वी हैव टू सैक्रिफाइस, वी हैव टू मेक थिंग्स हैपन फॉर अस। बिकॉज हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, 200 दिन ऐसे निकल गए, पता भी नहीं चला, राइट। 200 दिन ऐसे निकल गए, ऐसा लगा कि कल ही चैलेंज स्टार्ट किया। तो 2000 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी क्या, पूरी जिंदगी ऐसे निकालनी है। इस बात को ध्यान रखो, अंदर से यू आर फिट, अब बाहर से भी हमें अच्छा दिखना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू वेयर, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ, एवरीथिंग शुड बी रिटन, एवरीथिंग शुड बी रेडी विथ यू कि ये मुझे काम करना है। चलो बाहर से हो गया, अब मुझे अपने जो भी बाल है, हाइजीन है, हाइजीन को किस तरीके से मुझे मेंटेन करना है, फेस हाइजीन, बॉडी हाइजीन, बालों का हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना है, व्हाट इज द सिस्टम फॉर इट। आपने वो सारी चीजें भी लिख ली। अब बंदा अंदर से भी फिट है, बाहर से भी फिट है, बाल भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, खुद को भी अच्छा अपीयर दिखा रहा है दुनिया के सामने, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है तो पूछो ही मत, जैसे ही मुंह खोलता है तो वहां से बकवास निकलता है। क्यों बकवास निकलता है, बिकॉज अंदर बकवास भरा पड़ा है। क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना। अगर अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी, यही चीजें होंगी तो यही चीजें बाहर आएंगी। अगर अंदर नॉलेज होगा तो नॉलेज बाहर आएगा। तो हमें अंदर से इंटेलेक्चुअली खुद को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेंगी हर दिन, मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आपने वो भी लिख लिया। देखो, आज से 5 साल के बाद जो भी आप हो, आज से 5 साल बाद आप जो भी हो, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग एवरी सिंगल डे। आप चाहे इस रूल को आप मानो या ना मानो, इट डजेंट रियली मैटर, इट डजेंट रियली मैटर एट ऑल। ये मैटर ही नहीं करता। यही रूल है, हर दिन आप मेडिटेशन करोगे, 5 साल बाद यूल बी ए डिफरेंट पर्सन। आप हर दिन मेडिटेशन नहीं करोगे, यूल बी ए डिफरेंट पर्सन। कॉज एंड इफेक्ट है हर चीज। आप आज अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन आज से 5 साल बाद जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आपके अंदर एनर्जी है, जिस तरीके से आप इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो, एवरीथिंग कैन चेंज। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग कैन चेंज। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट डू आई वांट टू बिकम। उसको आपने लिख लिया, दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लुक गुड, ठीक है।
ये एक डिजायर है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। आई वॉन्ट टू लुक गुड। अगर मैं 1000 लोगों के बीच में खड़ा हूं तो मैं अलग दिख रहा हूं सबके सामने, ये मेरा एक डिजायर है जो कि सच हो गया है आज। मैं जाता हूं तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं बात करता हूं तो कॉन्फिडेंस है, मैं खड़े होता हूं कॉन्फिडेंस है, मेरा ड्रेसिंग सेंस है, अंदर से बॉडी में एनर्जी भरी पड़ी है। ये सारी चीजें कहां से आई कि एकदम से मैंने सोचा अगले दिन सब कुछ आ गई? अपने आप नहीं आई, मैंने इन सारी चीजों को बिल्ड किया है। कैसे बिल्ड किया है? हर दिन वो काम करके जो रिपीटेबल है। एक काम जो रिपीटेबल है, बार बार हम करते हैं, 2 काम, 3 काम, 4 काम को जब हम मिला देते हैं, उसको हम बोलते हैं रूटीन। दैट इज हाउ वी बिल्ड रूटीन। सो इट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। लाइफ को चेंज करना इज वेरी सिंपल। 2 चीजें लगती हैं यहाँ पर से, एक चीज जिसको बार बार रिपीट करना, एंड दूसरी चीज टाइम। टाइम प्लेज अ मेजर रोल। आपको पता नहीं है, 5 साल से, आज से 5 साल पहले आप कैसे थे? आप अपने ब्रेन में देखो कि आज से 5 साल पहले 2016 पे या 15 में आप कैसे थे, और आज आप कैसे हो। इन दोनों में, इस दो इंसान में क्या फर्क है? इन दोनों इंसान में फिजिकली क्या फर्क है, मेंटली क्या फर्क है, कॉन्फिडेंस वाइज क्या फर्क है, बॉडी वाइज क्या फर्क है, अपीयरेंस वाइज क्या फर्क है, सारी चीजें नोट करो। जैसे ही नोट किया, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हर दिन मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या मैंने कोई एफर्ट डाला इस एरिया में? नहीं डाला। इट्स लाइक सेइंग कि आप मान लो कि आप अपने आप को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हो। यू डोंट ट्रीट योर सेल्फ वेल। मैं बाहर की अपीयरेंस की बात करता हूँ। आप अपने बॉडी पे इतना खर्च नहीं करते, आप अपने लुक्स पे इतना खर्च नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही रहते हो, ठीक है? बिकॉज अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, राइट? आप बिल्कुल भी नहीं करते, तो 5 साल बाद भी तो वैसे ही दिखोगे। एक दिन मेकअप करके क्या हो जाएगा? एक दिन मेकअप नहीं करना, खुद को ऐसे बनाना कि मेकअप की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी जो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज है, इसको किस तरीके से मुझे सजाना है, इसको किस तरीके से मुझे रखना है, ये जो मंदिर है इसको किस तरीके से साफ रखना है, इसका क्या प्रोसेस है, सुबह उठ के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है? क्या वो सारी चीजें नोटेड है हमारी डायरी में? ये मुझे करना है इस मंदिर को साफ सुथरा रखने के लिए, अंदर से भी बाहर से भी। क्या इसका प्रोसेस है? हमें नहीं पता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वी डोंट नो इट बिकॉज हमने किसी को ने बताया नहीं है हमें, किसी ने, कि किस तरीके से गोल्स बनाते हैं, किस तरीके से उन्हें अचीव करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो अब इसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे? what we'll do is we'll sit we'll sit down and we'll imagine the type of person। अभी जैसे इसको 27 people देख रहे हैं, इसको मैं जब कल अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो इसको 150 पीपल के आसपास देखेंगे, ठीक है? अब इनमें से सिर्फ 5 लोग इस काम को करेंगे, ठीक है? ये मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, सिर्फ 5 लोग काम करेंगे। और जिनको भी ये भी सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे 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 मैं बोल रहा हूँ वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं खुद को, इनमें से 90% लोग एक्शन नहीं लेंगे। 5 साल बाद जहां पर आज ये हैं वहीं पर 5 साल बाद होंगे, ठीक है? वो जो 5 लोग हैं जिन्होंने एक्शन लिया, उनकी जिंदगी बदलेगी। ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको गलत फहमी हो रही है कि इसको सुनने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको करने से आपकी जिंदगी बदलेगी। इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैं आपको फ्लैटर करने नहीं आया, यहाँ पर मैं रियलिटी बताने आया हूँ। रियलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल सेशन, दिस इज समथिंग विच ब्रिंग्स बैक टू यू रियलिटी। रियलिटी में आपको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। तो समझना क्या है, इसको करना है। जो मैंने हैबिट्स का बताया था, कितने लोगों ने उस काम को किया? हर महीने के बिगिनिंग में कितने लोगों ने वो लिखा चीट शीट? आई डोंट नो, यू नो इट। मैंने हेल्थ जर्नल बोला था लिखने को, कितने लोग आज तक जेन्युइनली लिखते आ रहे हैं हेल्थ जर्नल? आई डोंट नो, यू नो इट, राइट? यू शुड नो, यू शुड बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ, राइट? अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस चीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है? मान लो फिजिकल बॉडी में अंदर की हेल्थ से आपका गोल ये है कि मुझे, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव, आई वॉन्ट टू बी फिट, आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स दैट आई लव डूइंग, मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है? अगले 5 साल में यहां तक पहुंचने के लिए हर दिन मुझे क्या करना होगा? इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक दिन में वहां नहीं पहुंचना, मुझे 10 दिन में वहां नहीं पहुंचना, मुझे 5 साल में वहां पहुंचना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके क्या टू डू लिस्ट है? हर दिन इस टाइम पे ये काम मुझे रिपीट करना है हर दिन। वो क्या है? वो 32 बार हो सकता है, वो वॉकिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द सिस्टम? लिख लिया उसको, ठीक है?
अब मुझे बाहर से अच्छा दिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा हो सकता है कि मुझे हर दिन फेस वॉश करना है, हर दिन मुझे ये पानी पीना है, हर दिन मुझे जो कुछ भी है, लाइक जो कुछ भी है, यू वांट अ क्लियर स्किन, तो उसके लिए क्या करना होगा? सुबह उठ के मुझे पानी पीना होगा, या मुझे ये चीज अवॉइड करनी होगी। आई वांट अ क्लियर स्किन की फेस पे फेस क्लियर रहे, राइट? अब मुझे एक ऐसा दिमाग चाहिए जहां पर मैं अपने दिमाग को ऑर्डर दे सकूं कुछ भी, और मेरा दिमाग उस चीज को मान रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना है? अगर मैं दिमाग को बोलता हूँ चुप हो जा, तो दिमाग चुप हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ दिमाग को इसके बारे में सोच, तो उस दिमाग सोच रहा है। अगर मैं रात को 2 बजे उठ के काम बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैं करूंगा। दिमाग साथ दे रहा है, बॉडी साथ दे रही है, चाहे जितना मर्जी दर्द क्यों ना हो। तो उसके लिए मुझे दिमाग को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा हर दिन? ऐसा हो सकता है कि मुझे मेडिटेशन हर दिन करना होगा। चल, इसको लिख लिया। हर चीज को, जो भी आपके लाइफ में आपको चाहिए, उसको लिख लो। मुझे, मेरे घर पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, मेरे घर पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। मेरे पति ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, ठीक है, मेरे पति की जॉब चली गई। जो कुछ भी चीज है, उसको लिख लो और बोलो अगले 5 साल के अंदर मेरे पर मंथली मेरा इनकम कितना होना चाहिए। इट मे बी 50,000, इट मे बी 1 लाख, इट मे बी 10 लाख, वॉट एवर इट मे बी। उसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन करो कि वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन नंबर्स के फॉर्म में मुझे क्या करना हो। जैसे मुझे अपने बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना था, मतलब हद से ज्यादा स्ट्रांग करना था, कि मेरे बाल ऐसे उगे कि बस मैं बोलूं कि इतने बाल क्यों उग रहे हैं मुझे। दिस वॉज माई गोल, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि क्या खाना है, क्या पीना है। फिर उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, उसको मुझे हर 2 दिन में एक बार गर्म करके रात को मालिश करना। मेरा गोल क्या हुआ? मुझे रात को 11:15 पे किचन जाना है, स्टेप 1। स्टेप 2, मुझे उस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को गर्म करना है, स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? उसको हाथ में लेकर के रब करना है अपने बालों में, स्टेप 3। 5 मिनट तक रब करना है, 11:15 टू 11:20, स्टेप 4। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। लिख लिया, एक प्रोसेस बना दिया, उसको करता गया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। 1 साल बाद जिस तरीके की हेयर ग्रोथ मेरी हुई है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं बता नहीं सकता कि मेरे बाल कितने स्ट्रांग हो गए। मैं बता नहीं सकता। ये सब कैसे हो पाया? क्या 3 महीने में हो गया? 3 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने में नहीं हुआ, लेकिन मैं रोज वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। इट वॉज सो बोरिंग। लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप बोलोगे यार हम यही करते रहेंगे पूरी जिंदगी, ये रोबोट की तरह करते रहेंगे, तो क्या फायदा है इसका? फ्रीडम। आपको पता है लाइफ में सबसे बड़ा एक गिफ्ट अगर कुछ हो सकता है, दैट इज फ्रीडम। आपको फ्रीडम से, एक काम को बार बार करने से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। उस डिसिप्लिन से आपका पेशेंस ग्रो होता है। उस पेशेंस ग्रो होने से डिसिप्लिन आपका और इंप्रूव होता है, और उस डिसिप्लिन और पेशेंस लेके आता है, और ये लूप घूम जाता है। फिर आप डिसिप्लिन इतने ज्यादा बन जाते हो, पेशेंस इतना ज्यादा आपके अंदर आ जाता है कि आप बोलते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको पता है मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी है इस समय? आपको पता है मेरी बॉडी अंदर से कितनी स्ट्रांग है? आपको पता है मेरी थिंकिंग कैसी है? अब मेरे ब्रेन्स में किस तरीके से न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं इस समय, किस तरीके से आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या मैं कहीं से देख के पढ़ रहा हूँ? नहीं। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं आपको बूस्ट करके छोड़ सकता हूँ, लेकिन दैट विल नॉट वर्क until and unless you do the work। आपकी जिंदगी में चेंजेस नहीं आएंगे। इट्स वेरी बोरिंग। आपको, आप 1 साल तक काम करोगे, आपके पास डीपी आ जाएगी बहुत बढ़िया, फेसबुक में डालो, लाइक्स खूब आएंगे, लोग बहुत तारीफ करेंगे, जहां पर भी जाओगे, शादियों में, यहाँ वहां, सारे लोग तारीफ करेंगे। उसके बाद, उसके बाद क्या? लोगों ने तारीफ करी, फिर वो भी बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने लाइफ में सीखा है। जो चीज हमें मिल जाती है, मिलने के बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहां पर पैसों की बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, जब इनिशियली पैसे आते हैं ना, तो बंदा पागल हो जाता है।
लेकिन जब उस चीज की आदत हो जाती है ना, तो फिर बंदा उसी चीज को वैल्यू करना बंद कर देता है। एंड सेम गोज विद मैरिज। कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैरिज से पहले हम इतने एक्साइटेड थे, मैरिज के बाद सब बोरिंग हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज रिपीटेशन आ गया ना वहां पर। तो योर गोल इज नॉट दैट पर्सन जो आपकी तारीफ कर रहा है, योर गोल इज नॉट कि आपकी बॉडी एक्टिव है, योर गोल इज नॉट नथिंग, योर गोल इज टू डू समथिंग राइट एवरी सिंगल डे। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। फास्टिंग करना इज माई ड्यूटी। मैं करता गया, उसकी वजह से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं मैं बता नहीं सकता आपको। इट्स इमेंस, इमेंस इमेंस इमेंस। लेकिन उन बेनिफिट्स के बाद भी मैं करता रहूंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो धर्म है, वो यही है कि वो काम जो करना जरूरी है, वो काम जो करना सही है, वो हर दिन करना है। कौन रोकेगा मुझे? नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी। So this is the confidence that you need to have in yourself to be really great in what you're doing. So अपने लाइफ में make it a commitment to do something every single day that matters to you. That may be 32 बार exercise, बाहर से ध्यान रखना, hygiene, anything. Just go for it. Just write your desires, जो भी आपके दिमाग में desires हैं. I want to be fit. I want to be physically fit. I want to be mentally fit. I want to look good. I want to have more friends. Whatever it may be. I want to have a magnetic personality. मेरी बात करने का स्टाइल अच्छा हो, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। जो भी चीज है जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी से, उसको लिखो, उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखो, उसको एक रूटीन में कन्वर्ट करो और देखो कि हर दिन मुझे क्या करना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एंड ऑलवेज फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल, थिंग्स विल बी फाइन। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो आज मैंने बात करी है, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। I heard that most of the time heading like what successful people do, it means what you said now, that is the key. I heard most of the time heading like what successful people do, it means what you said now, that is the key. Right. I think I'm able to understand your question. Or विवेक सर, इट मीन्स कि मैंने बहुत बार सुना है, जैसे यूट्यूब पे आते हैं वीडियोस की, या व्हाट मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल डू इन देयर लाइफ। सो माय क्वेश्चन वाज दैट कि जो भी अभी आपने बोला है, आई थिंक दैट इज द की, व्हाट व्हिच आई फील कि वो पीपल भी शायद यही सब फॉलो करते हैं, तभी शायद right, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं या हो रहे हैं। right. आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसफुल पीपल कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करते। एंड सक्सेसफुल की अपनी एक डेफिनेशन होती है। आपके लिए जो सक्सेसफुल है वो किसी और के लिए सक्सेसफुल नहीं है। किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, वो उसके लिए सक्सेस है। किसी के लिए हो सकता है कि मुझे इतना पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर गोल। लाइक मटेरियलिज्म में एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, एक दोस्ती निभाने में एक माइंडसेट चाहिए होता है कि एक दोस्त कैसा होता है। दोस्ती निभाने का एक माइंडसेट होता है, एक माँ और बेटे का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। अगर वो माइंडसेट नहीं है तो वो माँ बेटे का रिश्ता फेलियर है। तो हमको समझना है कि किस पर्सपेक्टिव से हम बोल रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम है। रिपीटेबल जॉब है, हर दिन माँ से बात करना है, हर दिन उनसे मिलना है, उनसे दुख शेयर करनी है, उनसे दुख लेना है, उनको खुश करना है। तो एक माँ बेटे का रिश्ता स्ट्रांग होता है उससे। तो एवरी सिंगल थिंग हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमको देखना है कि वो किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो मनी के अलग रूल्स हैं। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो उसके अलग रूल्स हैं। लेकिन फंडामेंटल्स क्या है? एक चीज को बार बार करना, रिपीटेशन। वो बोरिंग हो सकता है,
अब जब एक चीज को बार बार रिपीट करोगे तो बोर्डम कभी आएगा, कभी एक्साइटमेंट आएगा। मान लो आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो आज, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अब अगले दिन एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। आप तीसरे दिन जा रहे हो, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। चौथे दिन जा रहे हो, बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। पांचवें दिन जा रहे हो, बोर हो रहे हो। जो भी एक्साइटमेंट, बोर्डम, ये सारी चीजें फीलिंग्स हैं, ये दोस्त की तरह आती हैं, दोस्त की तरह चली जाती हैं, गेस्ट की तरह आती हैं। लेकिन जो काम जो हर दिन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो आज नहीं किया तो कल उसका फल नहीं मिलेगा। एवरी डे रिपीटेशन इज द की। सो द क्वेश्चन इज, एनर्जेटिक रहने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या रूटीन फॉलो करो। एनर्जेटिक रहने के लिए दो चीजें कर सकते हैं आप। सबसे पहले बॉडी वाइज हम कब एनर्जेटिक नहीं होते, बॉडी वाइज अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है, हमारा खाना सही नहीं है, अगर हमारा पानी हम उतना नहीं पी रहे, अगर हमारा एक्सरसाइज नहीं है, अगर हम अच्छी तरीके से सो नहीं रहे, अगर हम बॉडी में प्राण शक्ति की कमी है, तो बॉडी वाइज वहां प्रॉब्लम्स आ सकती है। वहां पर हम एनर्जेटिक फील करेंगे, हम फटीग फील करेंगे। सॉरी, एनर्जेटिक नहीं, फटीग फील करेंगे। सेकेंड थिंग इज, इसको ऐसे समझो कि आपका जो मन है, आपकी बॉडी में एक चीज है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। वो क्या करती है, वो एनर्जी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती है हर एरिया को। उसको पता है प्रायोरिटीज क्या क्या है, सुनना, बोलना, खड़े हो पाना, ये सारी चीजें प्रायोरिटीज है, तो यहाँ पर एनर्जी चली जाती है। डाइजेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा चली जाती है। तो जो बचा कुचा एनर्जी है उसको हम फील करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है तो वी फील वेरी एनर्जेटिक, अगर वो बहुत कम है तो वी फील लो। अब क्या होता है कि हमारा जो मन होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी सकर होता है। अगर आपका मन आपके हाथ में नहीं है, अगर आपका मन डिप्रेस्ड है, अगर आपका मन एंशियस है, तो आप खुद को, अगर आप दुखी इंसान हो तो आप खुद को हमेशा लेस एनर्जेटिक पाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको सारा आपका माइंड खींच रहा है। तो अगर आप दुखी हो तो बॉडी में कहाँ एनर्जी होगी, माइंड ने सब कुछ खींच लिया, माइंड ने सब एग्जॉस्ट कर दिया सारी एनर्जी को। जो कॉफी है, जो टी है, वो क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि उसको जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको वो खर्च कर देती है जाके। इसलिए तो हमें हाई मिलता है उसको पी के। सुबह चाय पी के जो मजा आता है ना, वो क्यों आता है, सिगरेट पी के लोगों को क्यों मजा आता है, कॉफी पी के क्यों मजा आता है, वो किक एनर्जी कहाँ से आती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको वो यूज कर देती है। तो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, फिर हम डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। क्यों होता है, बिकॉज स्टोर्ड एनर्जी गायब हो गया है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, जो मैंने पांचों चीजें बताई, फिजिकली आपको उन सारी चीजों को ट्रीट करना पड़ेगा। अपनी नींद को ठीक करना पड़ेगा, अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा, प्राण शक्ति बढ़ानी पड़ेगी अपने खाने में, रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये आपने कर दिया, बॉडी वाइज ये ठीक हो गया। माइंड वाइज यू हैव टू मेडिटेट, जो स्ट्रॉ मेडिटेशन बताया, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद फ्यूचर में कभी मेडिटेशन रिट्रीट्स जाना, समझना मेडिटेशन किसे कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट टू सिट आइडल एंड ऑब्जर्व थिंग्स। अगर आपका मन परेशान है, उस परेशान मन को देखना मेडिटेशन है। ये सोचना कि मन कभी परेशान ही नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट मेडिटेशन, वो पॉसिबल ही नहीं है। मन सबका परेशान होता है, मूड सबका खराब होता है, मेरा भी खराब होता है, आपका भी खराब होता है, सबका खराब होता है। बस फर्क इतना है कि आप उस खराब होने में बह जाते हो, और उस खराब मन को मैं देखता हूँ कि मेरा माइंड खराब हुआ पड़ा है। और जब वो खुश होता है तो मैं उसको भी देखता हूँ कि मेरा मन खुश है अभी। तो मैं हमेशा एक ऑब्जर्वर की तरह अपने माइंड को देख रहा होता हूँ। आपके दिमाग में आएगा अब ये हम कैसे करेंगे, बहुत एडवांस लेवल चीज है, एडवांस लेवल नहीं है। जस्ट विद प्रैक्टिस यू कैन डू इट। देयर इज समथिंग कॉल्ड विपासना मेडिटेशन, यू कैन ट्राई, इट्स वेरी इफेक्टिव। श्रेया इज आस्किंग हाउ टू चेंज माइंडसेट। हाउ टू चेंज माइंडसेट, चेंज माइंडसेट किस तरीके से हम चेंज करें। माइंडसेट को चेंज करने का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज टू अंडरस्टैंड कि आपको किस एरिया में चेंज करना है अपना माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है, एक चीज को हम एक तरीके से देख रहे हैं, अब हम उसी चीज को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। हम एक चीज को देख रहे हैं कि यार यहाँ पर आधा ग्लास खाली है, हम दूसरा तरीका क्या है, आधा आधा ग्लास पूरा है। अब इसको कैसे हम प्रैक्टिस करें हर दिन, इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्पेक्ट हमने अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश करी कि मुझे अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। मुझे उन चीजों को देखना है जो मेरे लाइफ में सही है। मुझे एक दिन में 50 चीजें ऐसी लिखनी है जो मेरे लाइफ में सही है। इसका सिस्टम बनाना है। सुबह 9 बजे बैठ के मुझे 50 चीजें लिखनी है 9:30 बजे तक। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 9 से 9:05 तक तो लिख सकते हो ना, 10 लाइन तो लिख सकते हो ना। ठीक है, हमने 9 से 9:05 तक हर दिन 10 लाइन लिखने हैं अगले 5 साल तक। क्या करना है, देखना है कि आपकी लाइफ में जो भी है उसका एक पॉजिटिव साइड क्या है। आपने देखा, उसको नोटबुक में लिख लिया। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे आपका माइंड का जो देखने का डायरेक्शन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे होगा। माइंडसेट को चेंज करना इज एन आर्ट।
एंड इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। आप करते रहे, धीरे धीरे आपका माइंड उन सारी चीजों को देखना शुरू करेगा जो सही में आपकी जिंदगी में सही है, सही में आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया है। फिर आपको मजा आएगा, यार ये मेरा माइंड कैसे बदल रहा है। फिर जैसे ही आपका माइंड हल्का सा पॉजिटिव होना शुरू हुआ, आपने इस चीज को घुमा करके आपने अपने फायदे के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया। आपने दिन के 50 चीजें लिखना शुरू कर दी जो आपकी लाइफ में सही है। आपका माइंड अब कंप्लीटली बदल गया। आपको बीमारी भी हुई है, वहां पर भी आप कुछ अच्छा देख लोगे। दिमाग ऐसे काम करेगा। दिमाग का अपना कोई रूल नहीं है। दिमाग अपने आप से कोई सेंटिएंट बीइंग नहीं है, उसके पास कोई रूल्स नहीं है किस तरीके से सोचना है, ये सही है गलत है। जैसे आप ट्रेन करते हो उसको, वो वैसा ही चलता है। माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? द वे यू सी द वर्ल्ड। मेरे लिए कुछ भी सक्सेस नहीं है, कुछ भी फेलियर नहीं है, एवरीथिंग इज लर्निंग। जब मैंने ये चीज बोल दिया, मेरे साथ कुछ लॉस भी हो रहा है तो मैं वहां से कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सक्सेस हो रहा है मैं वहां से कुछ सीख रहा हूँ, मुझे अपनी लर्निंग मॉड्यूल को इंप्रूव करनी है। इफ यू सी द वर्ल्ड लाइक दिस, तो जब बुराई होती है आपके साथ, तो क्या आपको सही में बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव चेंज द वे यू आर सीइंग द वर्ल्ड। सो माइंडसेट को चेंज करने का मतलब है अलग तरीके से देखना। उसको अलग तरीके से देखने का मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने देख लिया, कोई वीडियो देख लिया, मेरी बातें सुन ली और एकदम से आप चेंज हो गए, ऐसा नहीं होगा। इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। जैसे हमारे घर पे या हमारे आसपास सोसाइटी में, जॉब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि उनकी बातें सुन सुन करके हम भी टॉक्सिक हो रहे होते हैं। तो वहां रिपीटेशन आ गया ना। अब टॉक्सिसिटी में आप मास्टरी कर रहे हो, हर दिन आप वही वही सोच रहे हो, वही सोच रहे हो, इतने सालों से एक ही जैसा सोचते आ रहे हो, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। क्या होता है शादी से पहले, मैंने ये बहुत बार ये सुना है, शादी से पहले क्या होता है कि एक जो औरत होती है उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती है, वो कुछ अपने अंदर पावर्स लेके होती है। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर लोग शादी में अपनी जो वाइफ है उनको एक रोबोट बना देते हैं। किचन में तू पड़ी रहे, सुबह से शाम तक तू खाना बनाती रहे, तेरा यही काम है। 20 साल बाद, 30 साल बाद उस औरत को समझ आता है कि उसके सारे टैलेंट खराब हो गए, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मशीन बना दिया वहां पर, राइट। हर बार यही बोल बोल के तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बोल बोल के उसके दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि उस औरत को खुद ही लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कहां से आया? वो कहां से आया? बार बार रिपीटेशन। वो घर से, वहां से, हर जगह से आया, उसकी वजह से माइंड वैसे प्रोग्राम हुआ। तो 20 साल बाद शी फील्स लाइक यार मैं सही में कुछ नहीं कर सकती। 20 साल पहले मैं कितनी एनर्जेटिक थी, कितने आइडियाज थे मेरे दिमाग में। तो दिमाग को किसी भी डायरेक्शन में घुमा के लेके जाया जा सकता है। आप लोग, आपकी जिंदगी में कुछ तो चेंज आया होगा इन 200 दिन में, 1% तो चेंज आया होगा। वो कहां से आया? 1%। वो कहां से आया? क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार बोलता रहा। आपको पता भी नहीं चला होगा, आपके दिमाग ने अलग तरीके से इस दुनिया को देखना शुरू कर दिया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजिकली ये काम किया है। स्ट्रैटेजिकली मैंने डेज को एलोकेट किया है कि इतने दिन बाद ये ऑडियो आएगा, इतने दिन बाद ये वीडियो आएगा, ताकि दिमाग जब ऐसे चल रहा हो उसको मोड़ करके अलग डायरेक्शन में लेके जाना। तो आपको खुद ही लग रहा होगा यार लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं इतनी चिल्ड आउट क्यों? कि नजर बदल गई है। सो उसका सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसका सिस्टम बन चुका है इस दुनिया में। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दिमाग में चल रही है, लोग यहाँ वहां, न्यूज़पेपर, हमारी खुद की बचपन से थिंकिंग चल रही है। उसको रोकना बहुत मुश्किल है, रोक करके उसको अलग डायरेक्शन देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हर दिन उसका रिपीटेशन प्रोसेस बनाना पड़ता है। एक दिन में आई स्पेंड 30 minutes एवरी डे थिंकिंग डिफरेंटली। दिस इज हाउ आई चेंज माई माइंड सेट। एवरी सिंगल डे आई हैव दिस गोल कि मुझे 50 चीजें वो लिखनी है जो मेरी लाइफ में अच्छी है। मैं इतना पॉजिटिव हूँ अंदर से, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन इसके बाद भी मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। आप मुझे 10 साल बाद मिलोगे, 50 साल बाद मिलोगे, मैं यही काम कर रहा हूँ उस समय भी। जब सब कुछ बढ़िया है तब भी मैं कर रहा हूँ। अफर्मेशंस बोलना है लाइफ में, क्योंकि इतने सालों से हमारे घर वालों ने, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे सोसाइटी ने इतना दिमाग हमारा खराब किया है। जिस तरीके की हमने मूवीज देखी है उसने इतना दिमाग खराब किया है। हम उस माइंडसेट के साथ इस दुनिया में नहीं जिएंगे, हम खुद के रूल्स बनाएंगे। जब आपने ऐसी चीज सोच लिया, then आप उसके बाद यू हैव कंट्रोल ओवर योर ब्रेन। एवरी सिंगल डे यू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे, यू सी द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर वे। आपके घर में आपकी लड़ाई हो रही है किसी से, फॉर एग्जाम्पल आपकी सासू माँ से लड़ाई हो रही है, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, राइट।
उनको मैं किस तरीके से देख सकती हूँ, किस नजरिए से देख सकती हूँ। आपके दिमाग में आया किसी भी नजरिए से देखो यार ये बहुत गंदी है, कोई बात नहीं, किसी भी नजरिए से देखो, लेकिन अब मैं किस नजरिए से देखूं कि मेरी जिंदगी में मुझे खुशी मिले, वो वहां से कुछ भी बोलती रहे। अब आपके दिमाग में थॉट आएगा कि अगर मेरे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है तो कचरा ही तो बाहर आएगा। अगर मेरे दिमाग में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फूल खिल रहे हैं, अगर फ्रेगनेंस है तो फ्रेगनेंस बाहर आएगा। अगर मेरे अंदर जहर है तो जहर ही तो बाहर आएगा। अगर मेरे अंदर खुशबू है तो खुशबू बाहर आएगा। तो जब आप उनको देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने हस्बैंड को देख रहे हो, आप वाइफ को देख रहे हो, आप अपने सासू, किसी को भी देख रहे हो जो आपको तंग करते हैं, जब भी वो कुछ बोल रहे हैं उस समय आप अपने मन में बोलो कि इनके दिमाग में जो कुछ भी है वो वही बाहर आ रहा है, देखती हूँ क्या बाहर आता है। जैसे ही आप क्यूरियस हो गए, आप वहां पर एक तो पहली बात, आप वहां से पर्सनल नहीं होंगे जो भी वहां से निकलेगा, क्योंकि कचरा होगा तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा, यू स्टार्ट टू एंजॉय इट। बदल गई ना नजर। अब इसको सुनते ही आपको एकदम से दिमाग में बत्ती जलेगी, यार हाँ ये तो बढ़िया तरीका है, लेकिन इसको सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हर दिन, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ये अपने अंदर इसको लाने के लिए इसको प्लांट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी कोई भी बोलता है उसके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। इट इज अ सिंपल रूल। इसको समझ लिया, इसको टाइम बना दिया कि 9 से लेके 9:30 बजे तक आई स्पेंड माई टाइम फॉर बिल्डिंग माई माइंडसेट। सुबह उठते करोगे बहुत अच्छा है, क्योंकि दिमाग उस समय उस स्टेट में होता है समझने के लिए। अगर आप रात को सोने से पहले करते हो, इट्स वेरी गुड। कर दिया, लाइफ बदल गई। सो द आंसर टू चेंज माइंडसेट इज वेरी सिंपल, चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनी के लिए क्या करें, माइंडसेट एंड स्टेप्स क्या हो सकता है। देखो, मनी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को बांध के रखती है, इसको मैं बहुत शॉर्टली आंसर करूंगा। देर इज अ बिलीफ इन अ माइंड दैट मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट। जब तक ये माइंडसेट आपके अंदर होगा, मेकिंग मनी विल बी डिफिकल्ट। इस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी जो लिमिट है वो 20,000 रुपए है, तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपके दिमाग में है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए से आप ज्यादा नहीं कमा सकते। हम अपने लिमिट्स को तय करते हैं। ठीक है, मनी का माइंडसेट बहुत ही सिंपल है। मेकिंग मनी इज द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये आपका कोर बिलीव बनना चाहिए। पैसे कमाना बहुत आसान है। जब तक ये बिलीफ आपके अंदर नहीं आएगा, आप पैसे कमा तो लोगे लेकिन वो आपके पास रहेगा नहीं। ऐसे होता है ना कि हमारे बैंक में पैसे आते हैं और 20 तारीख से पहले ही सारे पैसे उड़ गए, या बैंक में इतने सारे लोन कर्जा भरा पड़ा है कि पता ही नहीं इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ से होती है? माइंडसेट की वजह से तो होती है। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नहीं, आपके लिमिट्स बड़े होने चाहिए। सबसे पहले मनी को ऐसे समझो, इज मनी का अपना कोई लाइफ नहीं है। आपके बैंक में जितने पैसे हैं उसका क्या मतलब है? आपने उतनी वैल्यू किसी की जिंदगी में प्रोवाइड करी है। अब आपके दिमाग में ये कैसे आएगा कि पैसे कमाना बहुत इजी है? ये कहां से आएगा? जब आप रियलिटी को देखेंगे जाके। कैसे देखेंगे? आप देखो एक दिन में आपके आपके घर से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ऐसा हो सकता है आप मेड को पैसे दे रहे हो, ऐसा हो सकता है दूध के लिए पैसे दे रहे हो, ऐसा हो सकता है ग्रोसरी के लिए पैसा दे रहे हो, ऐसा हो सकता है मूवी थिएटर के लिए जा रहे हो। जब भी आप पैसे देते हो किसी को, तो आप ये सोच के दिया करो कि इस पैसे से इस इंसान को भला हो जाए। ठीक है? फिर जब भी आपको पैसा आता है आपकी जिंदगी में, तो आप अपने दिमाग में सोचो कि इस आप ग्रेटफुल फील करो कि मेरे पास पैसे आ गए। जब आउटफ्लो होता है अपने आपके घर से, तो आप उस इंसान को विश करो, और जब पैसे आपके पास आते हैं तो आप इस तरीके से सोचो कि पैसा मेरे पास आया, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। जब आप ये काम करना शुरू करोगे, 1 महीना 2 महीना करना शुरू करोगे, आपके अंदर ये बिलीफ स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, यार पैसा तो हर जगह है, पैसा तो हर जगह है। आप किसी मॉल में जाके बैठ जाओ। मैं करता था ये 6-7 साल पहले। मैं जाके मॉल में बैठ जाता तो मैं लोगों को देखता रहता था कि क्या हो रहा है। लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं, किसी शॉप के अंदर घुस रहे हैं, वहां वो पैसे दे रहे हैं, फिर ये कुछ सामान ले रहे हैं, फिर उसके बाद ये दूसरे शॉप में जा रहे हैं, फिर वहां पर वो पैसे दे रहे हैं। मैं ये ट्रांजैक्शन देखता रहता था, तो वहां से मेरा एक कोर बिलीव बना कि पैसे कमाना बहुत ईजी है। बस किसी की जिंदगी की कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पैसे कमाना बहुत ईजी है। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी। जब ये इजी वाला थिंग आ जाता है ना माइंडसेट में कि मेकिंग मनी इज सो इजी, बच्चों का खेल है यार। प्रॉब्लम वो नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, या चाहे कुछ भी करो, आप जॉब कर रहे हो, आपका जो बॉस है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई करो, वो आपको पैसे देता रहेगा। उसकी क्या प्रॉब्लम है? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, अपने घर से कुछ शुरुआत करना चाहते हो, तो देखो कि लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से मैं लोगों को मदद कर सकता हूँ। बस पैसा आपके पास है।
हाय, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? मुझे क्लियरली बताना। एक इश्यू हो गई थी यहाँ पर। ओके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो यहाँ से मिस हो गए, तो जिनको भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, और जिनको भी जाना है, बिकॉज इट्स लेट एट नाइट, 10 o'clock होने वाला है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रहूँगा। जिनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रह सकते हैं, वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, कल अपलोड कर दूंगा, तो आपको जागने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। जो भी क्वेश्चंस है, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस एंड आई एम हैप्पी टू रिप्लाई देम। जिनके भी मैंने आंसर नहीं करे थे क्वेश्चंस, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ये मतलब होता है, जो कुछ भी, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही क्यों है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों है। अगर आपका इसका आंसर ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में इसलिए रहना है क्योंकि यहाँ रहने से दुख खत्म हो जाते हैं, यहाँ रहने से मैं हमेशा खुश रहूंगी, देन यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर ये है कि मुझे यहाँ रहना है क्योंकि चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, मैं दोनों में शामिल हो सकूं, दोनों मुझे इफेक्ट ना करे, अफेक्ट ना करे, ये मेरा रीजन है। तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहते हैं? इनिशियली स्टार्टिंग हम मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ? एक मेडिटेशन है विपासना। वहां पर हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं? हम क्या करते हैं, हम अपने नोस्ट्रिल्स पे ध्यान रखते हैं। अपना जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है उस पर हमारा ध्यान होता है। जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे हमारा ध्यान होता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है, फिर हम उसको दोबारा पकड़ के लेके आते हैं, दोबारा ध्यान देते हैं। जब हम ये बार बार करते हैं तो उस क्षण में, उस मोमेंट में रहने का जो अवेयरनेस है वो हमारा इंक्रीज होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, सिर्फ ब्रीदिंग मेडिटेशन के साथ करने की जरूरत नहीं है। आप वॉकिंग कर रहे हो तो यू वॉक विद अवेयरनेस। आप चल भी रहे हो तो आप अवेयरनेस के साथ चल रहे हो। आप खाना बना रहे हो तो आप देख रहे हो आपके हाथ कैसे मूव हो रहे हैं। उस दिन मैंने ईटिंग मेडिटेशन कराया था। जब आप ये चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में डालते हो बार बार, तो नेचुरली ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने शुरू करते हो। जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट से हट गए हो और आप ये जान रहे हो कि आप हट गए हो, आप नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। सो प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए यू हैव टू डू फ्यू मेडिटेशंस। दिस विल ग्राउंड यू इनटू रियलिटी। आप रियलिटी को समझेंगे, देन यू नो विल बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो इट्स एन आर्ट। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनिशियली 10 मिनट 15 मिनट से कर सकते हो, फिर जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो उसको अवेयरनेस के साथ कर सकते हो। धीरे धीरे ये इंप्रूव होगा। फिर कुछ साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 24 घंटे अवेयरनेस में रहोगे। 24 घंटे आपको हर चीज़ समझ आती रहेगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप मिस्टिकल नहीं बनोगे। यू विल बिकम अवेयर, यू विल बिकम इंटेलिजेंट, यू विल बिकम वाइज। बिकॉज अवेयरनेस इंटेलिजेंस है। क्लैरिटी, अवेयरनेस से क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी से इंटेलिजेंस होता है। So it's pretty much it. मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, जल्द ही दुखी, so much so that I am called an emotional fool. बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे भी जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जल्दी खुश हो जाती हो या जल्दी दुखी हो जाते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप खुशी से तो जोड़ रहे हो, दुख से भाग रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आप इसको समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहते हो, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि यू वांट दैट हैप्पीनेस एंड यू डोंट वांट दैट पेन। जो दुखी होना है वो नहीं चाहते आप। और आप अपने लॉजिक्स से ज्यादा इमोशंस को यूज करते हो, राइट? अब इमोशनल फूल क्या, इमोशनल फूल का मतलब क्या होता है? देर इज नथिंग कॉल्ड इमोशनल फूल। एवरीबॉडी इज इमोशनल, लेकिन रेशियोज अलग अलग होते हैं। कोई कुछ ज्यादा ही इमोशनल होता है, कोई यू नो लॉजिक्स बहुत ज्यादा यूज करता है, कोई कोई ऐसा होता है जो इमोशंस को बहुत ही कम रखता है और लॉजिक्स को सबसे ज्यादा रखता है। एंड कोई कोई इतना इंटेलिजेंट होता है
कि उसको पता है लॉजिक्स कहाँ यूज करना है और इमोशंस को कहाँ यूज करना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा। घूम फिर के मैं वहीं आऊंगा क्योंकि आंसर सबका वही है, अवेयरनेस। यू आर अवेयर दैट आप इमोशंस में बह रहे हो। इस अवेयरनेस को जब आप लेके आते हो, तो जब आप दुखी हो रहे होते हो तो एक्चुअली में आप दुखी नहीं हो रहे होते। यू आर अवेयर कि आपका मन दुखी हो रहा है। जब ये आ गया आपके हाथ में तो लॉजिक्स काम करने शुरू कर देंगे। जो इमोशनली कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इमोशनल जो होते हैं लोग, उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है। 4-5 मीठी बातें कर दो तो फंस जाएंगे वो। इट्स वेरी इजी टू ट्रैप देम। लेकिन जब वेन यू आर अवेयर, जब कोई ऐसी बातें कर रहा है एंड यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, तो आप समझ जाओगे कि यार ये बंदा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस इमोशनल ट्रैप से बाहर आ गए। तो इसका आंसर है अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे बढ़ती है? फ्रॉम मेडिटेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रूटीन बनाना पड़ेगा, हर दिन वही चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, वही चीज वही लूप में दोबारा वापस आ गया। दिस इज द आंसर। प्लीज मुझे ब्लड प्यूरिफाई करना है। आई टेक मेनी थिंग्स। साफी चैत्रा एंड एक्सेसिव स्वेट प्रॉब्लम से भी रिलीफ चाहिए। जो भी ब्लड ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर इन दिस फील्ड, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। when you cleanse your body from inside, when you do things that are good for your body, be it fasting, be it eating the right food, our blood purifies। उसके लिए अलग से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सेसिव स्वेट की आप बात कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। ब्लड प्यूरिफिकेशन की वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स हुआ करते थे, बहुत सारे एक्ने, पता नहीं क्या क्या। मतलब अगर आप मेरी 2018 की पिक्चर उठा के देखोगे, इट वुड बी लाइक ये क्या मेरा ही शक्ल है, मतलब इतना इतना ज्यादा। एंड ब्लड भी अंदर से प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसी की वजह से तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी शुरू हुई। वरना मैं ये क्यों करता? जब तक दर्द नहीं होता तो बंदा एक्शन क्यों लेता है? तो यही सारी चीजें थी। लेकिन आज ये सारी चीजें नहीं है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, स्वेट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कोई भी काम नहीं आई। लेकिन व्हेन आई थॉट कि यार मुझे अंदर से क्लेंज करनी है अपने, तो I changed my diet, I changed my lifestyle, every single thing I changed, and mindset to be the most important aspect। उसको जब चेंज किया तो बहुत जल्दी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो समझना ये है कि बाहर एक्सटर्नल नहीं है। बाहर से आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, दे कैन गिव यू मेडिकेशंस फॉर इट, यू कैन टेक इट, इट्स फाइन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स फ्रॉम इनसाइड, एंड व्हेन यू क्लेंज योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, तभी अंदर से भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होगी, आपकी स्किन ग्लो करनी शुरू करेगी, आप एनर्जेटिक हो गए। अगर मैं बोलूँ ना कि बॉडी को फिट रखना है, तो उसका एक ही आंसर है मेरे दिमाग में, दैट इज टू प्यूरिफाई आवर ब्लड। हमारी ब्लड जितनी साफ होती है, उतना ही हम हेल्दी होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें उसमें मदद करती है। हाउ वी बैलेंस वात पित्त कफ। मेरा कफ बड़ा हुआ है। आई थिंक इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में, कि कैसे दोषास को मैनेज करते हैं। इवन दो आई नो इट, बट इट इज नॉट इन माई एक्सपीरियंस, सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट। बट ऐसे बोला जाता है कि जो त्रिफला होता है, जो सुबह एलोवेरा जूस हम पीते हैं या आंवले का जूस पीते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये तीनों दोषास को बैलेंस करती है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है, वो इस चीज का सही आंसर दे पाएगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। वी वांट टू लिव विथ यू आफ्टर 200 days, प्लीज डू समथिंग इवन वंस इन अ मंथ। My methods will always be with you. My wishes will always be with you. So you don't have to worry about it. I don't commit anything because मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं काफ़ी, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई नॉट कमिट एनीथिंग, बट आई थिंक थिंग्स विल बी फाइन। दैट इज ऑल, आई होप। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास? कमिटमेंट को कैसे पक्का करें? कमिटमेंट को आप पक्का करते हो कमिटमेंट को पूरा करके। अगर आप 10 कमिटमेंट्स एक दिन में लेते हो, उसमें से 6 करते हो, 4 नहीं करते, तो आपका कमिटमेंट वीक है। अगर आप दिन में एक कमिटमेंट बोलते हो कि मुझे काम करना है, और उसको पक्का करते हो, तो कमिटमेंट स्ट्रांग होता है।
जितना कमिटमेंट करोगे और उसको फुलफिल करोगे, उतना ही कमिटमेंट स्ट्रांग होगा, उतनी ही आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। दिन में 10 काम करते हो, 10 काम को हर रोज करते हो, बार बार करते करते यू विल बिकम स्ट्रांग। कमिटमेंट को स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है। Should I go with Panchkarma for blood purify internally or anything, please? Yeah, you can go with Panchkarma. It's a really good thing. आप वो कर सकते हो, पंचकर्मा कर सकते हो। देन उसके बाद पंचकर्मा इज बेसिकली क्या है, वो प्यूरिफिकेशन ही है, लेकिन वो टेम्पररी प्यूरिफिकेशन है। अब उसको देखना है कि उसको पूरी लाइफ तक कैसे उसको चलाना है। तो लाइफस्टाइल चेंज जब आप करते हो, फास्टिंग आप करते हो, एनिमाज, ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी एनिमाज होती है, सन प्रेशर होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो उससे क्या होता है कि आप एक प्यूरिफिकेशन स्टेट में रहते हो हमेशा। एंड व्हेन द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन अ प्यूरिफिकेशन स्टेट, देन थिंग्स रियली हैपन वेल। सो यू कैन डू पंचकर्मा एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हो। आप अपने, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, दिस इज समथिंग दैट आई कैन रिकमेंड यू। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो जो वेल इन्फॉर्म्ड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो। उसके पास जाकर के आप ये पूछ सकते हैं कि इस चीज का क्या ट्रीटमेंट है, कितना दिन लगेगा, हर दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान, व्हाट इज द नेचुरल वे आई कैन क्योर दिस। दिस इज समथिंग दैट यू कैन आस्क। तो उससे वो आपका एक प्रोग्राम क्रिएट करके देंगे, एक नेचुरल प्रोग्राम के बेसिस पे होगा। आई डोंट रिकमेंड एलोपैथिक मेडिसिन फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज I've taken medicines for them, but it didn't really work. So you can go with Ayurvedic, it's really effective and it can really help you. नाइट्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते? क्या हम पूरा दिन कॉपर वेसल का पानी पी सकते हैं या ओनली मॉर्निंग टाइम? देखो क्या होता है ना कि मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है, दिस इज नॉट माय एक्सपीरियंस, मैंने कहीं पढ़ा है कि ज़्यादा भी हम पानी पियेंगे कॉपर का, तो इट कैन कॉज कॉपर इंटॉक्सिकेशन या कॉपर ओवरलोड, या जो कुछ भी कह लो। तो ऐसे बोला जाता है कि आपको हर 2 महीने के बाद आपको 1 महीने का गैप देना होता है। या मैं क्या करता हूँ, मैं 15 दिन उसमें पानी पीता हूँ, 3 दिन का गैप दे देता हूँ, पूरा दिन सिर्फ मॉर्निंग में। तो पूरा दिन का आई हैव नो आइडिया, आई जस्ट हैव नो आइडिया कि पूरे दिन पी सकते हैं नहीं। इवन मैं सुबह पीने में भी मैं रिस्ट्रिक्शन डालता हूँ कि 15 दिन पीना है, 3 दिन तक नहीं पीना। तो आई डोंट रिकमेंड फुल डे, आप मॉर्निंग उठ के पीते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप सुबह उठ के पी सकते हो। एंड इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। अगर आपकी बॉडी को ये, कुछ लोग हैं जिनको ये सूट नहीं करता सुबह उठ के पीना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये मुझे सूट कर रहा है। सूट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा इसको कितने दिन तक लेना है। मेरा क्या साइकिल है, 15 डेज तक लेना है, 3 दिन का गैप, 15 डेज तक लेना है, 3 दिन का गैप, दिस इज व्हाट आई डू। यू कैन डू इट एज वेल। आई केयर के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करता, मेरा एक सिस्टम है आई केयर का। क्या क्या, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। सुबह उठता हूँ, हाथ में पानी लेता हूँ, आंखों को उसके अंदर रखता हूँ, आंखें 10-15 बार आंखें बंद करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ, खोलता हूँ। इससे अंदर से आंखें साफ हो गई। कभी कभार क्या करता हूँ कि जो पूरा बकेट है उसके अंदर मुंह दे देता हूँ अपना, ताकि और थोड़ा सा अच्छा मजा आए, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट आई डू। बहुत कुछ आई केयर का कुछ नहीं करता। कुछ एक्सरसाइजेस, योगा करते वक्त आई मूवमेंट होती है, आई मूवमेंट की एक एक्सरसाइज होती है, हर डायरेक्शन में देखना, वो चीज़ करता हूँ। कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट का रेस्ट देता हूँ। दिन में 3-4 बार आई वॉश करता हूँ। तो यही करता हूँ, और कुछ खास नहीं करता। मेरा डाइट अच्छा है तो उसकी वजह से आई हेल्थ भी सही रहती है। ऊपर कुछ मैसेजेस रह गए हैं। नॉर्मल वाटर नहीं बनता, 3 ईयर्स से मैं ल्यूक वार्म वाटर पी रही हूँ, क्या ये सही है मेरे हेल्थ के? ल्यूक वार्म वाटर इज द बेस्ट। ल्यूक वार्म वाटर इज द बेस्ट। आई नो, डोंट नो आपसे 200 डेज के बाद कब बात होगी। आई वांट टू नो कि हम कैसे अभी से अपने बच्चों को ट्रेन करें, सो दैट जो हमें सिखा है वो भी करे, एंड वो एवरीडे अपने लाइफ को बेस्ट बना सके। इसका क्या आंसर है? इसका ना आंसर बहुत ट्रिकी है, पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं। कुछ बच्चे, क्या होता है कि मम्मी कुछ कर रही है, उसको देख के बच्चा भी कर रहा है, ठीक है, दे आर विजुअल लर्नर्स। एंड देर आर पीपल जो जितना मर्जी मम्मी करे वो बच्चे नहीं करते, ठीक है।
अब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं मान रहे, हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दिया, बच्चे बात नहीं मान रहे। एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, इस चीज को याद रखना। अगर आपके बच्चे अंदर से कोई काम नहीं करना चाहते, आप उन्हें जितना मर्जी फोर्स कर दो वो नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो किसी और के बच्चे हो, चाहे वो मेरी माँ के बच्चे हो, यानी मैं, मेरी मम्मी बचपन से एक काम को करने को बोल रही थी कि विवेक तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। बहुत जिद्दी था, कभी नहीं किया। लेकिन एक टाइम बाद समझ आया कि यार मुझे काम करना है। फिर उस काम को मैंने करना शुरू किया और मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। तो समझने वाली बात यह कि जब तक आपके बच्चे नहीं चाहेंगे, अब प्रॉब्लम यह कि आप चाहते हो, वो तो हर माँ बाप चाहेंगे कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरे बच्चे ये आदत सीख ले, मेरे बच्चे एक्सरसाइज करे, मेरे बच्चे का अच्छा खाना खाए। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि वो सोचें। तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि वो कैसे सोचेंगे, उनके अंदर वो डिजायर कैसे आएगा। एक एम्प्लॉय आता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो, ठीक है, आपके एक पास एम्प्लॉय आता है। आप सोचते हो यार इसको रख करके मैं अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रो करूं। ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि उसके अंदर ये डिजायर प्लांट कर देना कि उसके काम की वजह से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में मैं लालची हो रहा हूं कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, एक में वो खुद ही उसके अंदर से वो डिजायर उठ रहा है कि मुझे काम करना है। सो हमको ऐसे बनना है, हमको ये सोचना है कि उनके अंदर हम कैसे डिजायर्स प्लांट करें। अब उस डिजायर को प्लांट करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड देम रियली वेल। वी हैव टू अंडरस्टैंड देम कि कौन सी चीजें हैं जो उनको पसंद है, कौन सी चीजें जो उनको नहीं पसंद है, वो क्यों काम करना चाहते हैं, उनका डिजायर क्या है, काम करने के पीछे क्या रीजन है। इफ यू डोंट नो योर चाइल्ड देन यू कांट इन्फ्लुएंस देम। कभी भी किसी से भी काम करवाना है, आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई करे, ये करे, वो करे, कुछ डिजायर हैं आपके मन में, एक्सरसाइज करे, एक अच्छी तरीके से सोचे, हैबिट्स बनाए, ये सारी चीजें चाहते हो आप। इतने दिन से आप नहीं कर रहे थे तो आपके बच्चे क्यों करेंगे। सोचो, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि मैंने इतने दिन से क्यों नहीं किया। अब क्या होता है कि जब भी हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत चेंजेस आती है ना, जो हम अच्छे नहीं थे जिसमें हम अच्छे बनना शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अब दूसरे भी वो काम करना शुरू करें। लेकिन हमने क्यों चेंज किया खुद को, उसके पीछे क्या रीजन था। हमने खुद को इसलिए चेंज किया बिकॉज हम चेंज करना चाहते थे, बिकॉज सामने वाला बंदा ऐसा कुछ कह रहा था जिसको सुन करके हमें लगा कि ये करेंगे तो हमारी जिंदगी किस तरीके से बदलेगी। तो सामने वाले बंदे ने क्या किया, उसने हमें काम करने को बोला। उसने काम करने को कभी नहीं बोला, उसने हमें इन्फ्लुएंस किया खुद काम करने के लिए। अब वही काम हमें अपने बच्चों के साथ करना है, खत्म बात। यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर चिल्ड्रन। उसका क्या प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस करने का क्या प्रोसेस है, मैं बता सकता हूँ कि आपको अपने घर पे ऐसे काम करना है। आप बोलोगे मैं तो सब करती हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं करते, तो सिचुएशन में क्या आंसर है उसका, इसका आंसर ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। इट्स वेरी सिंपल। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं समझोगे, यू कांट इन्फ्लुएंस देम। इन्फ्लुएंस करना है, कभी भी बोलना नहीं है कि करो। हमेशा उनकी तरफ से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये इम्पॉसिबल लग रहा है, आई नो। मेरे बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे एक्सरसाइज करना, आई नो। अब उनके मुंह से कैसे निकलवाना है, तो इसका प्लान करना पड़ेगा, इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, दिमाग को बहुत यूज करना पड़ता है। यू हैव टू थिंक इन एवरी सिंगल डायरेक्शन, एंड इस बिलीफ के साथ करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। यू हैव टू थिंक इन दैट टर्म्स। हाउ कैन आई इन्फ्लुएंस माई चाइल्ड। सबका इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी का खुद, एक बंदा है खुद लीडर है, वो खुद ही बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो जो उसकी टीम है वो भी इंस्पायर्ड है। एक लीडर है जो खुद ही इंस्पायर्ड नहीं है, उसकी टीम भी इंस्पायर्ड नहीं है। अब लीडर तो इंस्पायर्ड है लेकिन जो सारे एम्प्लॉयज हैं वो सारे आलसी हैं। अब उन आलसियों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करो, दिस इज अ चैलेंज। इस चैलेंज को कैसे ब्रेक करना है, उन आलसीपन में जाके आपको देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज है जो उनको मोटिवेट करती है, और उसके बारे में बात करो, वो काम करना शुरू कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, आपके चाइल्ड, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एवरी पेरेंट फेसेस। इवन माई मदर फेस्ड इट। उन्होंने बहुत मुझे चेंज करने की कोशिश करी, मैं कभी चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मेरे अंदर से आया कि मुझे चेंज होना है, तभी मैं चेंज हुआ। तो इस फैक्ट को समझना है। आपके सोचने से, क्योंकि हर माँ यही सोचती है कि मुझे अपने बच्चे को चेंज करना है। बच्चे को चेंज नहीं कर सकते आप, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप।
उसका क्या प्रोसेस है, यू हैव टू मेक इट, इट्स वेरी सिंपल। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, वो आपके रास्ते पे चलेंगे, वो अपना हैबिट्स चेंज करेंगे। एंड विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि आपके बच्चे चेंज हो गए। अगर आप यही वाइब्स 24 घंटे इमिट करते हो कि मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते, तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू एमिट दीज वाइब्स कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे बच्चे मेरी बात को रेस्पेक्ट करते हैं, इवन वो आज सच नहीं है, इवन वो आज झूठ है, वो झूठ सच बनेगा। पता है, जब हम अपने माइंड को चेंज करते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है, बाहर नहीं अंदर। बहुत झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है कि पूछो मत। सब कुछ बेकार है लेकिन आप सोच रहे हो सब बढ़िया है। बाहर मार काट हो रही है, आप अपने मन में सोच रहे हो सब बढ़िया है। आप अपने मन में जो सोचते हो ना, वही वैसा ही आप रिएक्ट करते हो, और बाहर वही होना शुरू हो जाता है। मेरी लाइफ का सिंपल सा फॉर्मूला है, बाहर कुछ भी हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी थिंकिंग मेरे कंट्रोल में है। दिमाग खराब हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं, आई कैन थिंक वॉट एवर आई वॉन्ट। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहा, आई कैन थिंक वॉट एवर आई वॉन्ट। एक बंदा है जो मुझे बदतमीजी से बात करके गया, मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो आके मुझसे बात करेगा अभी थोड़ी देर में, फील करेगा कि मैंने गलती कर दी, और वही होता है, 100% वही होता है, क्योंकि मैंने वही सोचा जो मुझे चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। आपके दिमाग में आप 24 घंटे ये सोचो, मेरे बच्चे के कहना नहीं मानते, मैं इतना करती हूँ कुछ नहीं करते, ये पता नहीं क्या होगा इनका, फोन पे लगे रहते हैं पूरे दिन, इस पे लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, खाना नहीं खाते, बाहर खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। 24 घंटे आप यही सोचते रहो। कैसी वाइब्स आप दे रहे हो इस आपके घर पे, कैसे वाइब्स जा रहे हैं। फिर जब आप उन वाइब्स के साथ अपने बच्चों को मीट करोगे, उनको पता नहीं होगा, कोई भी कॉन्शियसली किसी भी चीज को फील नहीं कर सकता। अब मैं जिस रेडिएशन में आपको दे रहा हूँ, जिस एनर्जी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन फील दैट, बट यू डोंट नो कि कैसे हो रहा है। आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा अटेंटिवली मेरी बातों को सुन रहा है इस समय। जैसे ही मैंने अटेंटिव वाला वर्ड यूज किया, आपके अंदर एक अवेयरनेस आई, ये क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज रेडिएशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आप जैसे सोचते हो वैसा ही वाइब्रेट करता है। तो कैसे सोचना है, दिस इज इन योर कंट्रोल, 100% इन योर कंट्रोल। आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी थॉट आ सकता है आपके दिमाग में, अभी बैठे हो कुछ भी दिमाग में आ सकता है, कल के बारे में आ सकता है, परसों के बारे में आ सकता है, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो ये आपके कंट्रोल में है। यही तो मैं बोलता हूँ हमेशा, पैर टूट गया मेरा, खून बह रहा है, ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये मेरे कंट्रोल में था। जैसे ही ये मेरे कंट्रोल में आया, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग, सब बदल गया। मेरे आसपास के कोई बहुत ज्यादा बीमार थे। एक तो ये कि मैं ये सोचूं कि यार ये बीमार है, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैं क्या वाइब्रेशन दे रहा हूँ उनको, मैं उनको वो वाइब्रेशन दे रहा हूँ जो गलत है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ठीक हो गए, ही इज परफेक्टली ऑल राइट, जो कि झूठ है इस समय। लेकिन मैंने मेरे बोलते 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 मैं उसी तरीके से उनसे मैं बिहेव करने लगा, ठीक हो गए वो। कैसे हुआ ये, दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स लॉ। तो इसी को मैं डिसिप्लिन, आज दोबारा मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ उसी पॉइंट पे। आज क्या बात कर रहा था, सिस्टम बनाओ, रिपीट करो चीजों को, अच्छा सोचना रिपीट कर दो अपने दिमाग में। मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मेरे बच्चे कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, मैं कितनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, जिंदगी कितनी आसान है, सब कुछ बढ़िया है लाइफ में, सब कुछ मिलता है, सब झूठ है। आई अंडरस्टैंड, सब झूठ है, कोई बात नहीं। सोचो ऐसे, आपको सोचने से कौन रोक रहा है, सोचने से कोई नहीं रोक रहा ना। सोचने से क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, 1 साल बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। अगर आपको अपनी जिंदगी को सही में बदलना है ना, आप खाना मतलब गंदे खाना खाओ, मतलब एकदम बकवास खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज में कुछ भी मत करो, सिर्फ ये जो एक्सरसाइज है हर दिन 15 मिनट, 15 मिनट वो सारी चीजें सोचो जो आपको चाहिए, बस। फिर वो धीरे धीरे सिचुएशन में आना शुरू हो जाएगा। आप किसी प्रॉब्लम में हो गए, वहां पर भी वो पॉजिटिव थिंकिंग चलनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 योर पर्सनैलिटी विल बिकम लाइक थिंग, कि आप कुछ भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट लाइक एनीथिंग।
आपको लाइफ इतनी आसान लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप बह रहे हो। लाइक आप अब मेरा लाइफस्टाइल देखो कितना बढ़िया है, कुछ नहीं है, बस बात करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता कल का कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं है। अभी बंद करूंगा फिर और बहुत सारे काम है, वो सारी चीजें करूंगा, मस्ती से करूंगा, सब कुछ बढ़िया है। मेरे मुंह से कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं अंदर भी नेगेटिव बात नहीं करता, अंदर भी मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ। अपने अंदर रियलिटी के बारे में बात करता रहता हूँ। So what you think is what you feel. What you feel is how you act. So always think about those things that you want. You want a fit body, you think about fit body. Even बाहर बीमारी है, that is a different department. इस चीज को याद रखो। घुटनों में दर्द है, that is a different department. अपने दिमाग में उसके बारे में क्या सोच रहे हो, that is a completely different department. अपने दिमाग में आप सोच सकते हो कि मेरे घुटने कितने हेल्दी हैं, झूठ बोलो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपका मन उसको मानना शुरू करेगा, और जब वो मानना शुरू करेगा आपके घुटने अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ ये। मैजिक हुआ, इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। So always think about those things that you want. You want your child to be disciplined. Think about a disciplined child कि एक disciplined child कैसा होता है। मेरे बच्चे कितना मेरी बात मानते हैं। If your mother-in-law is really getting into your, अगर आपको इतना वो परेशान करती है, अपने दिमाग में सोचो कि कितनी प्यारी है, कितना मुझसे प्यार करती है। आपको लगेगा कि ये मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ अपने आप से। जब भी वो डांट रही है, आप अपने अंदर बोलो कितना प्यार करती है। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी वो कुछ भी बोलती है ना, तो आपके अंदर एक डायलॉग शुरू हो जाता है। उस डायलॉग की वजह से वो सामने और अग्रीगेट हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। मेरी बात को ट्राई करके देखो, 6 महीने के अंदर इतना प्यार उभर के आएगा दोनों के बीच में। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत गंदी है। मुझे पता है आपकी थॉट प्रोसेस कैसे जाती है, बट इसको ट्राई करके तो देखो, मेरी बात का विश्वास तो करके देखो। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बदला है, ऐसे ऐसे लोगों को जो सांप की तरह थे, मतलब इतना जहर भरा पड़ा था, आज वो प्यार के पुतले हैं। मतलब ऐसे हो गए वो। हमारी थॉट की इतनी पावर होती है। आप सबको प्यार से देखना शुरू करो, दुनिया आपको प्यार से देखना शुरू करेगी। इट्स वेरी सिंपल। क्या आप मिल्क और टी कॉफी पीते हो? ना ही मैं मिल्क पीता हूँ, ना ही मैं टी पीता हूँ, ना ही मैं कॉफी पीता हूँ। अफर्मेशन रियली वर्क। अफर्मेशन से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा ही होता जा रहा है। मेरे बच्चे भी बहुत चेंज हो रहे हैं। यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसा ही काम करता है ये। अफर्मेशन आर पावरफुल। आप जैसे सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो जब हमारे साथ नेगेटिव होता है तो हमें लगता है कि मैंने ऐसे सोचा, उस वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ। नहीं, आपने ऐसा सोचा, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। ये नहीं कि मैंने ऐसे सोचा देखो वैसा ही हो गया ना, आपने ऐसे सोचा, उस वजह से ऐसा हुआ। आप अलग तरीके से सोचो। आप ये सोचते मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, उस वजह से मैंने ऐसे सोचा, अब देखो बच्चे कहना नहीं मानते। ना ना, आपने आपने सोचा कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, उस वजह से आपके बच्चे कहना नहीं मानते। अगर आपने ये सोचा कि मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, तो आपके बच्चे कहना मानते हैं। इट्स वेरी सिंपल। डिनर में क्या ले कि दूसरे दिन एनर्जेटिक फील हो? मैं बहुत लाइट डिनर लेता हूँ। बेसिकली वो रॉ फूड ही होता है। रॉ वेजिटेबल सैलड, सूप, बहुत लाइट ही लेता हूँ मैं। तो जब मैं लाइट फूड लेता हूँ तो आई वेक अप एनर्जी। बट उसके भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी नींद कैसी है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आई गेट अप एनर्जेटिक। मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं? दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो मिल्क प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, किस मिल्क से बन रहा है। बिकॉज हमें पता है ना कि आजकल जो मिल्क है वो कितना अडल्ट्रेटेड है, राइट? तो मिल्क इतना अडल्ट्रेटेड है, तो क्या मुझे लेना चाहिए? क्या मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ? अगर अगर आपको फ्रेश दूध मिल रहा है कहीं पर भी जहाँ पर यू कैन ट्रस्ट, तो वहाँ आप ले सकते हो। वैसे ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सच बोलूँ ना, कुछ लोग जो लेते हैं उनके लिए लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यू कैन सर्वाइव वेल विदाउट मिल्क। दिस इज माई व्यू। बट इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। बट विदाउट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन रियली रियली लिव हेल्दी,
कैल्शियम के लिए मिल्क चाहिए, ये सारी चीज़ें बुलशिट स्टोरीज है। ये सारी चीज़ों पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिल्क कैल्शियम के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, हर चीज़ के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। एंड एज अ प्लांट ईटर आई कैन से दैट जो मिल्क है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, घी भी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको, अगर आपको, इफ़ यू श्योर कि आपका मिल्क कैसा है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि ये जो मिल्क है इस गाय का बना हुआ है, तो अगर वो घी आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। घी, मैं वही कह रहा हूँ ना, दूध हो चाहे घी हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना ये है कि कहाँ से आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ये आयुर्वेदा इंपॉर्टेंट है या एलोपैथी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अच्छा है तो वो बीमारी को ठीक कर देगा, और अगर डॉक्टर बुरा है तो जो बीमारी नहीं है वो भी आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि घी हो या मिल्क हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पैकेट के मिल्क्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज अडल्ट्रेशन जितनी उसमें है, और ये बात तो हम सबको पता ही है कि सब कुछ अडल्ट्रेटेड है आज के डेट में, राइट। तो ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ नहीं खाएंगे, खाना तो पड़ेगा, सब कुछ गंदा सब कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन ये देखने की कम से कम हमारा लॉस हो, राइट, कि कम से कम नुकसान में काम हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी शुड एम फॉर। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे। या आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा जो भी मैंने बात करी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगा कि आज संडे है तो थोड़ा सा आके मिल के बात करते हैं आप सबसे। कभी ऐसे इतनी देर बात नहीं करी मैंने। हाँ, एक बार वर्कशॉप में करी थी शायद, या तो मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब यू नो फेसबुक में सुबह सुबह उठ के 10 बजे आई यूज्ड टू पोस्ट वीडियोस एंड यार वो भी दिन थे यार, मतलब कुछ अलग ही दिन थे, राइट। उस समय सोचा था आप लोगों ने कि इतना दूर हम आएंगे? किसी ने सोचा कि इतना एक एक ऐसा रिलेशनशिप बनेगा, हम कभी ऐसे गूगल मीट पे बात कर रहे होंगे? आई थिंक यार ये बहुत अजीब ही चीज है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आई टू रिमेम्बर ऑल दोस पीपल जो कमेंट्स, बड़े 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 कमेंट्स लिखते थे, मतलब वो अलग ही फीलिंग थी यार वो। उस समय मेरे पास टाइम भी बहुत हुआ करता था, एंड इट वाज नाइस यार। नो, नेवर थॉट, मैंने तो न्यू ही ग्रुप ज्वाइन किया था तभी आपसे मिलना हुआ। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस चैलेंज के बाद, जो 200 डीटीसी है उसके बाद से जानने लगे। उससे पहले मुझे बहुत कम लोग जानते, आई मीन जानते तो थे, लेकिन उससे पहले उनको नहीं पता था कि मैं हर हफ्ते चैलेंज करता था। एक्चुअली मेरी जर्नी पता कैसे शुरुआत हुई? अगस्त 17 को मैंने, नहीं नहीं, एक मिनट, अगस्त 13 या 17 में भूल गया। अगस्त 17 आई थिंक सो, 17 या। तो वहां पर मैंने कुछ पोस्ट किया था ऐसे ही सुबह उठ के कि हाउ आई लॉस्ट माय वेट, एंड इट वाज अ फनी थिंग यार। मतलब आज मैं सोचता हूँ ना कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। आई रियली मिस योर लॉन्ग पोस्ट। या इवन आई मिस टू राइट। बहुत मैं भी मिस करता हूँ, वो दिन थे यार। कुछ कुछ पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा हमारा जो आप मिले। नहीं, मेरा भी कर्म होगा। अगर पिछला जन्म करके कोई कॉन्सेप्ट है तो शायद मेरा भी कोई कर्म होगा कि मैं आप लोगों से मिला, क्योंकि लर्निंग तो मेरी भी हुई। आपके बड़े बड़े पोस्ट रीड करने करने में मुझे मजा आता था। आई आई रिमेम्बर आपके मैसेजेस आते थे उसमें। आई एम ब्लेस्ड दैट आई मेट यू, यूनिवर्स ने भेजा आपको हमारी लाइफ में। सेम, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आई वाज वन ऑफ देम, मोनिका बंसल, यस। इनके बहुत बड़े बड़े मैसेजेस मेरे पास आते थे, कमेंट्स आते थे। आई यूज्ड टू रिमेम्बर, मैं स्क्रीनशॉट्स लेके रखता था। आपसे मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। अच्छा,
हमें कोई विवेक मिलेगा। पता है क्या होता है कि सब कुछ इसमें अपने आप ही हुआ है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 200 डीटीसी करना है। उससे पहले भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 8 वीक्स ऑफ चैलेंज करना है। उससे पहले भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आर्टिकल्स पोस्ट करने, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। इट वॉज लाइक, क्योंकि मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड, लाइक हम अंत अंत के कुछ दिनों में है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा। सब कुछ ही अपने आप ही होता गया। मैंने कुछ किया, फिर उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने कुछ पूछा, फिर उसके बाद एक आइडिया एकदम से आया। मुझे अभी भी याद है, मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे से सोच रहा था कुछ, तो एकदम से आइडिया आया, यार 8 वीक्स का चैलेंज करते हैं। तो 8 वीक्स का चैलेंज निकाल दिया। देन उसके बाद एक दिमाग में एक प्लान था कि यार कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं था। फिर 7वें हफ्ते के आसपास लगा कि यार ये ट्राई करके देखते हैं, अगर 10-15 लोग आए तो ठीक है। तो वो डाला एंड अगले दिन उठ के देखा, आई गॉट मोर देन 600 रजिस्ट्रेशंस। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो गया। 250 का मेरा स्पेस था, इवन अगर सच बोलो तो 150 का स्पेस था, एंड वो 250 तक चला गया। एंड आई वाज लाइक क्या बात है, क्या क्या लिखा इन्होंने, आप हमेशा खुश रहो, ये हमारी दुआ है और रहेगी। बिल्कुल मैं भी खुश रहूंगा और आप भी खुश रहेंगे। मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। तो ये क्या लिखा है, अच्छा अब ये तो बता दो कभी मिलना होगा क्या फेस टू फेस। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। मिलना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट। आपने स्टेटस में लिखा था 7,000 लाइफ को चेंज किया, हाउ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ ये 200 डीटीसी नहीं है इसमें। जैसे ये प्रोजेक्ट है, वैसे ही बहुत सारे साइड में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। कभी उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करता, इसके बारे में वहाँ बात नहीं करता। तो ये तो एक लाइफ लॉन्ग थिंग है, लाइफ लॉन्ग चीज हो गई। ये तो लाइफ स्टाइल ही बन गया अभी कि हैव टू चेंज पीपल, हैव टू हेल्प पीपल आउट देयर। तो ये तो एक लाइफ स्टाइल ही भी बन चुका है। तो 7,000 तो ऐसे ही बोल रहे हो, उससे भी ज्यादा होगा। एंड इन फ्यूचर में भी यही करने का। मेरे भाई की डेथ हो गई के बाद आप मिले, शायद वो दुआ करे होंगे मेरे लिए। ये तो बहुत स्वीट बात करी आपने, थैंक यू वेरी मच। सर ये अप्रैल मंथ के लास्ट तक तो चैलेंज कंटिन्यू करो। हाँ, अप्रैल 30 तक है ये चैलेंज। 200 डेज के बाद, जैसे ये 200 डेज खत्म होगा, देन उसके बाद डेज खत्म हो जाएंगे। डेज काउंट नहीं करेंगे एक्चुअली में। जो आपका चैलेंज है, इट विल कंटिन्यू टिल May 9th। ये 200 डेज के बाद ये मत सोचना कि 7 दिन में भी खत्म हो जाएगा। 7 दिन के बाद खत्म नहीं होगा। 7 दिन के बाद आपका जो लर्निंग फेज है वो खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। तो ऑफिशियली जो हमारा चैलेंज है वो May 9th को बंद होगा, संडे को। ठीक है, तो May 9th को बंद होगा। लाइफ हैज चेंज, want to meet you face to face, you are really here on life, very very blessing from our side। even I want to meet you all। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आप लोगों से मिलूं किसी दिन, मिल करके बात करूं। बहुत मन करता है। चलो, वी विल मैनिफेस्ट दिस आल्सो टू मीट यू पर्सनली फेस टू फेस। बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्ट करना। बिल्कुल। आई आई होप कि वो सच हो जाए जल्दी से जल्दी। राइट। आई थिंक इट्स 10:30, इट्स मोर देन 10:30 एंड आप सबको सोना होगा। तो आप लोग सोइए। एंड ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसको अपलोड करूँगा। एंड इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट करके रखना, एंड इस देखना कि किस तरीके से यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड यू कैन रियली चेंज योर लाइफ। राइट। मैं पहले सोच रही थी सप्लीमेंट के बिना फैट कैसे निकलेगा बॉडी से। अरे कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग, आपकी थिंकिंग अपने आप में एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है। इफ यू थिंक लूजिंग वेट इज इजी, यू कैन लूज वेट। इफ यू थिंक लूजिंग वेट इज हार्ड, इट इज हार्ड। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट एवरीवन एंड स्वीट ड्रीम्स। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत देर तक मैंने बात करी आज। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।